हम स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और ऐसे लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इन सब के लिए लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं, डिस्कवर योर टैलेंट। आप इस सेशन का हिस्सा बन के अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं। आपने यकीनन ब्लैकबेरी का मोबाइल इस्तेमाल किया होगा, और अगर आपने नहीं किया तो आपने सुना जरूर होगा। यह एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कंपनी थी। ब्लैकबेरी को दुनिया का पहला स्मार्टफोन कहा जाता था, और यह वाकई पहला स्मार्टफोन था। इसे एक नई मार्केट क्रिएट की थी, और जब इसे मार्केट क्रिएट की तो दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक यह फैल गया। यानी कोई शख्स पूरी दुनिया में अगर वो कामयाब है, अगर वो बिजनेसमैन है, अगर वो ब्यूरोक्रेट है, अगर वो मैटर करता है उस सोसाइटी में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके हाथ में ब्लैकबेरी का मोबाइल ना हो। यानी 2009 में दुनिया में स्मार्टफोन्स की जितनी बड़ी मार्केट थी उसमें 50% शेयर सिर्फ एक कंपनी का था, और उसका नाम था ब्लैकबेरी। यानी ये हो नहीं सकता कि आप अगर एग्जेक्टिव हैं और आपके पास ब्लैकबेरी ना हो और आप उसके ऊपर कम्युनिकेशन ना कर रहे हो। इतनी बड़ी कंपनी थी। लेकिन 2014 में आप हैरान हो जाएंगे कि 2009 यानी 50% शेयर दुनिया का ब्लैकबेरी के पास, और 2014 में वो शेयर 1% रह गया। यानी 49% शेयर उनके हाथ से निकल गया और दुनिया आगे शिफ्ट हो गई। है ना हैरान कुन बात। और 2022 यानी इस सन के अंदर, जिसके अंदर हम, आप और मैं जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें ब्लैकबेरी बंद हो गई। यानी पूरी कंपनी का चैप्टर ही क्लोज हो गया। दुनिया में सारे दफ्तर ही बंद हो गए, उसमें डिफॉल्ट कर गई कंपनी। और कंपनी कितनी बड़ी थी? $51 बिलियन की कंपनी थी उस वक्त। ये $51 बिलियन, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के आधे कर्जों के बराबर। तो इतनी बड़ी कंपनी बंद कैसे होगी? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इस पर बड़ी रिसर्च हुई, बड़ी तहकीक हुई कि एक ऐसी कंपनी जिसको आज ग्लोबल लीडर होना चाहिए था स्मार्टफोन में, जिसने स्मार्टफोन की बुनियाद रखी थी, वो कैसे 2, 4, 5 सालों के अंदर गायब होगी दुनिया के अंदर से, मार्केट से, और उसका नाम तक ना रहा, उसका निशान तक ना रहा। आखिर वजह क्या है? तो ब्लैकबेरी के जवाल की वजह बड़ी दिलचस्प थी। अगर हम उस वजह को एक लफ्ज में बयान करें तो वो लफ्ज है एरोगेंस, तकब्बुर, गरूर। यानी जिस वक्त ब्लैकबेरी ने स्मार्टफोन इजाद किया तो उस वक्त एक शख्स था स्टीव जॉब, और उसकी एक एप्पल कंपनी थी। उसने एक म्यूजिक डिवाइस इजाद कर ली थी, और जिसके अंदर सिर्फ गाने भरे जाते थे, म्यूजिक चलाया जाता था, और वो ब्लैकबेरी इस्तेमाल करता था। तो उसके ज़हन में अचानक आइडिया आया कि ये बड़ी ज़बरदस्त डिवाइस है, लेकिन उसके ऊपर बटन लगे हैं, और इन बटन्स को टच करने में, मैसेज लिखने में बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं अगर एक ऐसी स्क्रीन बना लूं जिसे हम टच स्क्रीन कहें, कि जिसके ऊपर टक 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 आपको किसी बटन के ऊपर हाथ पुश ना करना पड़े, सिर्फ इनसे उभरे और आप सिर्फ उंगलियों के साथ टच करके पूरा मैसेज लिख के उसे टच करके आगे भिजवा दें, तो इससे बहुत सा टाइम भी सेव हो जाएगा, और उसकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा हो सकेगी, और उसके ऊपर बहुत से फीचर्स हो सकेंगे। तो स्टीव जॉब ने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, और स्टीव जॉब ने ये कर लिया। जब उसने आईफोन इजाद कर ली और आईफोन मार्केट में आया, तो इस फोन ने सबसे पहले ब्लैकबेरी को टक्कर दी। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर फ्यूचर में ब्लैकबेरी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो आईफोन है। लिहाजा ब्लैकबेरी को फौरी तौर पर सोचना चाहिए कि हम इनका कैसे मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये खबर जब ब्लैकबेरी के सीईओ तक पहुंची तो एरोगेंस की इंतहा पे था। उसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया बटन्स को छोड़ के एक ऐसे खिलौने की तरफ चले जाए जिसके अंदर टक टक नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ टच किया जा रहा है। तो उसका ये कहना था कि ये टच स्क्रीन का फार्मूला नाकाम हो जाएगा, और ब्लैकबेरी को कोई शख्स दुनिया में शिकस्त नहीं दे सकता। हमने स्मार्टफोन इजाद किया था, और हम दुनिया का आखिरी स्मार्टफोन होंगे। लिहाजा ये एरोगेंस उनको खाती चली गई, और दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी जिसको हम टच स्क्रीन कहते हैं वो एप्पल को बनाती चली गई, और अल्टीमेटली आईफोन पूरी मार्केट का लीडर बन गया, और ब्लैकबेरी देखते ही देखते खत्म हो गई। लिहाजा ये याद रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ गा रहे हैं, आप कुछ पेंट कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, यह याद रखें कि जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं करते नई टेक्नोलॉजी के लिए, नई थॉट्स के लिए, नई फिक्र के लिए, नए टूल्स के लिए, नई चीज़ों के लिए, जब तक आप अपने आप को ओपन नहीं रखते, आपसे जवाल आपका ज़्यादा दूर नहीं है। लिहाजा आप किसी वक्त भी जवाल का शिकार हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक बड़ा ब्रेन होता है, यानी कलेक्टिव ब्रेन की एक प्रोडक्ट होती है, जो बहुत से लोग मिलकर इसको डेवलप करते हैं।
और जब आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही हश्र होता है जो लखनऊ के नवाबों का हुआ कि गाड़ियां आ गई लेकिन वो टांगों पे बग्गियों पे बैठ के सफ़र करते रहे। उनका ये कहना था कि जो कोचवान के पीछे बैठ कर सफ़र करने का मज़ा है, जो घोड़े की दुम की मौसीकी सुनने का मज़ा है, जो उसकी ठक ठक तुक तुक सुनने की का मज़ा है, वो गाड़ी का नहीं। लिहाजा फिर क्या हुआ? वो पूरी की पूरी तहजीब ही खत्म हो गई और गाड़ियों वाले आगे निकल गए। लिहाजा याद रखिएगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आप को ओपन रखें, एरोगेंस न करें, क्योंकि जब आप एरोगेंट हो जाएंगे तो फिर आपका सवाल शुरू हो जाएगा। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है कॉम्पिटेंसी और एक होता है कॉन्फिडेंस। आपको कॉम्पिटेंस ज्यादा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप बगैर कॉम्पिटेंसी के आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस गुरूर में बदल जाता है और फिर वो गुरूर वही काम करता है, उसी हशर तक पहुंचाता है जिस हशर तक ब्लैकबेरी पहुंच गया। लिहाजा ब्लैकबेरी की तस्वीर अपनी दीवार पर लगाएं, रोज उठते हुए उसको देखें और अपने आप से सवाल करें कि अगर एरोगेंस की वजह से ब्लैकबेरी सर्वाइव नहीं कर सका तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। लिहाजा थोड़ा सा झुक जाया करें, थोड़ी सी आजिज़ी इख्तियार किया करें और अपने आप को नई चीज़ों, नई टेक्नोलॉजी के लिए ओपन रखा करें। आप सर्वाइव कर जाएंगे और अगर आपने ये ना किया तो आपको ब्लैकबेरी बनते ज़्यादा देर नहीं लगेगी।